इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी दो एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं और अगर वो आपस में अलग होना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं उनके अलग होने के, उनके अलग होने से कौन कौन सी स्पेसीज बनती हैं, जैसे फ्री रेडिकल बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बो एनायन बनता है। तो ये सारी बात हम इस वीडियो में आप लोगों को करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक पूरा देखिए और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्लीवेज और फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरीन एटम है। हम जानते हैं कि क्लोरीन में दो एटम हैं, उसके साथ साथ क्लोरीन के एटम आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। ओके, ये है बॉन्ड इन दोनों के बीच का। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इफ एटम्स which are connected by covalent bond separated, then it is called fission or क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड का फिजन या क्लीवेज। ओके, अब अगर ये स्पेसीज इस तरह से अलग हो सकती हैं, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है और एक इसका है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब दोनों क्लोरीन कहें कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों साथ में, चलो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लीजिए और अलग हो जाइए। थोड़ा एरो बनाने का स्टाइल देखिएगा, हमने कैसे बनाया है। एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया अपना, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा। ये हम 6 इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिखा रहे हैं, जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है। इस तरह के फिजन को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिजन। इफ द टू एटम which are connected by covalent bond separated by taking its electron, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए और क्या बन गए? इस स्पीसीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओके, इस वाली स्पीसीज को, जब किसी भी स्पीसीज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आपको फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, है ना। अलग वीडियो में इसके बारे में बात भी करेंगे। लेकिन बाई चांस कुछ मान लीजिए ऐसी कंडीशन है, जैसे ये क्लोरोमीथेन है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का मतलब आप जानते हो, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो इस बार क्या करने वाला है, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है। देखो यहाँ पर एरो बनाने का स्टाइल देखिए और यहाँ पर एरो बनाने का स्टाइल देखिएगा। जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो क्लोरीन के ऊपर आप क्लोरीन के पास में एक लोन पेयर भी दिखा दीजिए और माइनस चार्ज भी दिखा दीजिए। अब क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए स्टूडेंट? कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए। आ गई बात समझ में? इस तरह के फिजन को हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। ओके, इस तरह के फिजन को हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। उसको बोलते हैं होमोलिटिक और इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में मतलब इफ द टू एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो गए, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक होमोलिटिक। इफ वन एलिमेंट टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, अगर एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक ही पेयर को ले रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोलिटिक फिजन। और इस अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है तो हम इसको बोलते हैं कार्बो कैटायन। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बो कैटायन। मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हो, कहाँ दिखाएं? यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस बार इलेक्ट्रॉन पेयर किसने ले लिया? कार्बन ने ले लिया।
अब क्या होगा, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज और लोन पेयर हमने दोनों दिखाया है, ओके। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इस बार कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है तो इसको हम बोलते हैं कार्बो एनायन, ओके। तो दो तरह का फिजन होता है, एक होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। अगर जो एलिमेंट हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो शेयर्ड पेयर है, कोई एक एलिमेंट उसको ले लेगा तो हम बोलेंगे वो हेटेरोलिटिक है। एक्चुअली ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। यहाँ पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ओके। तो ध्यान रखिए, हम इसको शॉर्ट में भी बता सकते हैं, एक तरीका है शॉर्ट में बताने का, हमें इसको रफ करना पड़ेगा। एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। अगर कोई दो एलिमेंट हैं जो एक कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, ओके। अगर होमोलिटिक फिजन हो रहा है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया अपना और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया अपना, तो ए पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा, बी पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा, और ये कौन सी स्पीसीज बनी, फ्री रेडिकल। तो ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल कब बनता है, जब होमोलिटिक फिजन होता है। अब अगर मैं बोल रहा हूं ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब क्या होगा, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ए ले लेगा, तो ए के ऊपर माइनस चार्ज और लॉन पेयर आप दोनों दिखा देंगे, और बी के ऊपर कैसा आ जाएगा, बी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर भी ऐसे लिख सकता हूँ, एक कंडीशन और बना सकता हूँ, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो तब क्या होगा, बी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बी के ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए और लॉन पेयर भी आना चाहिए, और ए के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए। तो इस तरह से हमने शॉर्ट में बता दिया कि क्या होता है होमोलिटिक फिजन और क्या होता है हेटेरोलिटिक फिजन। कार्बो एनायन और कार्बो कैटायन होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिजन में बनेंगे। ये कैसा है, ये भी हेटेरोलिटिक फिजन है, और ये भी कैसा है, ये भी हेटेरोलिटिक फिजन है। और अगर होमोलिटिक फिजन हो रहा है तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, ओके। तो